नमस्कार दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे इस कोर्स में। और ये इस कोर्स की 5वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहली चारों वीडियो देखी हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें से कौन सी लर्निंग आपको सबसे अच्छी लगी अभी तक। ये जो 5वीं वीडियो है इस कोर्स की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमें किसी भी असेसमेंट को एंड स्टेज पे जीतने में बहुत हेल्प करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा कोर्स है हाउ टू हैंडल इनकम टैक्स स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). वीडियो है लीगल पॉइंट्स अंडर स्क्रूटनी असेसमेंट। ये पॉइंट्स हैं जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), टाइमली इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). थर्ड है एक्सटेंट ऑफ असेसमेंट। फोर्थ है ऑर्डर मस्ट बी पास्ड बिफोर ड्यू डेट। एंड देयर आर सम अदर मिसलिनियस पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा कि जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी स्क्रूटनी असेसमेंट की स्टार्टिंग कहां से होती है कि 143 सबसेक्शन 2 का जो नोटिस है वो इशू होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी असेसमेंट को जब हम टेकअप करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू हुआ है। अगर हुआ है तो फिर हम आगे जो भी क्वेश्चनर हैं उसको प्रोसीड करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्क्रूटनी असेसमेंट है उसका जो इनिशिएशन है वहीं पर ही प्रॉब्लम है। इसीलिए हम जो बाकी जो ये असेसमेंट है उसको करेंगे, लेकिन आगे जाके हमें इस पॉइंट का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 292(b), जो कि ये कहता है कि अगर किसी असेसमेंट और रीअसेसमेंट के अंदर किसी कोई नोटिस है डिपार्टमेंट को इशू करना था या सर्विस करना था, तो अगर उसकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम है कि वो टाइमली सर्व नहीं है, अगर जिस मैनर में वो सर्व करना है वहां उस मैनर में सर्व नहीं किया है, तो इस डिफेक्ट को सेक्शन 292(b) भी रिवोक करता है। वो ये कहता है कि इन डिफेक्ट्स की वजह से जो पूरी असेसमेंट है वो गलत नहीं मानी जाएगी, वो क्वैश नहीं की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो ध्यान रखने वाला ये है कि वो सिर्फ सर्विस के बारे में बात करता है। अगर सर्विस में कोई डिफेक्ट है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इशुएंस ऑफ नोटिस की। अगर कोई नोटिस इशू ही नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, तो उसको ये वाला जो सेक्शन है 292(b) भी वो भी क्योर नहीं कर पाएगा। अभी हमने कुछ इसमें जजमेंट्स ली हैं लेटेस्ट। जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लक्ष्मण दास खंडेलवाल, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और इसमें भी यही होल्ड किया है कि अगर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू ही नहीं हुआ है तो उस केस में जो भी स्क्रूटनी असेसमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगी। आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। टाइमली इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। अगेन पहले पॉइंट में हमने बात करी थी कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 है उसका नोटिस इशू होना चाहिए, मैंडेटरी है वो। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो टाइमली भी इशू होना चाहिए। अब देखिए सेकंड जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि टाइम लिमिट क्या है 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस को इशू करने की, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड। तो हमें ये भी चेक करना है कि जो भी नोटिस 143 सबसेक्शन 2 का डिपार्टमेंट ने इशू किया है क्या वो वेल विद इन टाइम है। अगर नहीं है तो हम कुछ ये जो जजमेंट्स हैं इनका रेफरेंस ले सकते हैं और अपना जो ये वाला लीगल पॉइंट है इसको अच्छे से बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी रेस कर सकते हैं। आगे जाके हमें इसका भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्सटेंट ऑफ असेसमेंट लिमिटेड वर्सेस कंप्लीट। देखिए डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है, इसको हम कहेंगे कि असेसी के लिए एक फैसिलिटी दी हुई है कि कोई भी जो स्क्रूटनी असेसमेंट लगती है वो या तो हमारी लिमिटेड स्क्रूटनी होगी या कंप्लीट स्क्रूटनी। अब देखिए कंप्लीट स्क्रूटनी क्या होती है। कंप्लीट स्क्रूटनी का मतलब है
कि कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। अगर आपकी जो स्क्रूटनी लगी है वो कंप्लीट स्क्रूटनी है, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट जो भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर फिगर्स हैं उसकी कंप्लीट स्क्रूटनी कर सकता है। बेशक से वो एक्सपेंस है उनकी डिटेल्स मांग सकता है, आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट्स, अगर कोई लोन है, शेयर एप्लीकेशन मनी आई है, सेल परचेज है, डेटर्स क्रेडिटर्स, वो सब चीज़ें वेरीफाई कर सकता है। लेकिन अगर आपकी लिमिटेड स्क्रूटनी है तो वो स्क्रूटनी जिस पॉइंट के लिए की गई है सिर्फ उसी पॉइंट को चेक किया जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं। मान लेते हैं आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी प्रॉपर्टी की सेल की है। अब डिपार्टमेंट को ये लगता है कि जो आपने प्रॉपर्टी की सेल की है उसको आपने प्रॉपरली अपनी जो आईटीआर है उसके अंदर डिस्क्लोज नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट आपकी लिमिटेड स्क्रूटनी लगाएगा ऑन द रीजन ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपकी लिमिटेड स्क्रूटनी होगी। अब मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी की सेल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगी गई, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में जमा करा दिए, उसके साथ आपने बैंक स्टेटमेंट भी दी। अब जब बैंक स्टेटमेंट को गो थ्रू किया गया तो डिपार्टमेंट ने पाया कि इसके अंदर तो बहुत सारी और एंट्रीज भी आ रही हैं, और जो एओ आपकी असेसमेंट कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, आपको एक 142 सबसेक्शन 1 का क्वेश्चन और दे देते हैं कि ये जो बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन है इनको मुझे बताइए, ये जो क्रेडिट एंट्रीज हैं वो कहाँ से आ रही है। तो देखिए, अगर आपकी लिमिटेड स्क्रूटनी है तो आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि भाई आपका, मेरा जो स्क्रूटनी का पर्पज है वो सिर्फ लिमिटेड है सेल की ट्रांजैक्शन तक, वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपको कंप्लीट स्क्रूटनी में मेरे केस को कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए ये कन्वर्जन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड स्क्रूटनी इनटू कंप्लीट स्क्रूटनी, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर जो एओ आपकी असेसमेंट कर रहे हैं उन्हें लगता है कि देयर आर पोटेंशियल चांसेस ऑफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम, तो उस केस में वो लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी है। क्या वो कंडीशंस हैं? सबसे पहली चीज, पोटेंशियल एस्केपमेंट ऑफ इनकम। अगर सबसे पहले तो ये है कि लिमिटेड से कंप्लीट में कन्वर्जन कब होगा, जब एओ को लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एस्केपमेंट हुई है, और कितनी वो क्वांटिफाई की है 2015 वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसमें 5 लाख और 10 लाख फॉर मेट्रो चार्जेस, मतलब मेट्रो सिटीज। तो अगर 10 लाख तक मेट्रो सिटीज में कोई एसएससी है और लगता है कि पोटेंशियल एस्केपमेंट है इनकम का, तो डिपार्टमेंट आगे प्रोसीड कर सकता है उसको कन्वर्जन करने के लिए। सेकंड कंडीशन है, इसके लिए जो भी प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी हैं उस असेसिंग ऑफिसर के वहां से एक अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल मस्ट बी अकॉर्डेड इन राइटिंग आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड अबाउट मेरिट ऑफ द केस। वो जो अप्रूवल प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी से लेना है वो राइटिंग में होगा। एंड आफ्टर टेकिंग सच अप्रूवल एओ को इंटीमेट कर असेसी को इंटीमेट करना होगा कि जो असेसी का केस लिमिटेड स्क्रूटनी से कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर जो आपके एओ हैं वो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आपकी लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस केस पे तो वो कंप्लीट स्क्रूटनी कर सकते हैं। अगर बहुत केसेस में देखने को मिला है कि इतने प्रोसीजर में पढ़ने की बजाय वो सिर्फ एक क्वेश्चनर देते हैं और आपसे जो भी डिटेल्स हैं वो मांगते हैं, तो उस केस में ये कुछ जुडिशियल डिसीजंस हैं जिन्होंने ये होल्ड किया है कि अगर प्रॉपर कन्वर्जन का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है तो उस बेस पर जो एडिशन है वो सस्टेन नहीं हो सकती। ये कुछ जजमेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लियरिफाई करनी है कि ये जो जजमेंट्स हैं वो अभी की हैं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी जजमेंट्स मिल सकती हैं। ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप किसी प्रॉपर पॉइंट को एडजुडिकेट कराते हैं, प्रॉपर पॉइंट को रेज करते हैं, तो उस समय आप देख लीजिए कि कौन सी आपके जुडिशनल हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है और आप उनको यूज कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑर्डर मस्ट बी पास्ड बिफोर ड्यू डेट। देखिए हमने देखा था सेकंड वीडियो के अंदर ही कि क्या टाइम लिमिट है ऑर्डर पास करने की स्क्रूटनी की। सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी असेसमेंट ईयर की स्क्रूटनी है उससे 1 साल के अंदर ऑर्डर पास करना है, 12 मंथ्स। तो
जो भी आपका स्क्रूटनी का ऑर्डर है, बेशक से उसमें कोई एडिशन की गई है या कोई एडिशन नहीं की गई है, नील पे ही आपका ऑर्डर पास हो रहा है, वो जो भी ड्यू डेट है उससे पहले पास हो जाना चाहिए। अगर उस डेट तक भी पास नहीं हुआ तो वो जो ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा और उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। लेकिन मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि जितने भी डिपार्टमेंट से ऑर्डर पास होते हैं वो टाइमली ही पास होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर पास होने की। तो एक टारगेट रहता है कि इससे पहले मुझे ये जितने भी ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट करने, पास करने। तो 99% केसेस में तो ऑर्डर टाइमली पास हो जाते हैं। एक आध परसेंट केस में ऐसा हो सकता है कि लास्ट डेट पे कोई ऑर्डर जा रहा है और उसमें डिन नंबर जनरेट नहीं हो पाया या कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम जो ऑर्डर हैं वो टाइमली ही हमारे पास हो जाते हैं। इसके बाद ये कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं और ये हम यूज करते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस, जो भी एसएससी के हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको डीपली स्टडी करके, डीपली एनालाइज करके ही, कि जहां पर ये अगर अप्लाई होते हैं। हमें क्या देखना है कि सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एसएससी को दिया गया है या नहीं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक केस आया था फेसलेस असेसमेंट का, जिसके अंदर क्या हुआ कि मान लेते हैं किसी एसएससी को एक क्वेश्चनर इशू किया और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और 15 जून की उसमें डेट थी। अब 15 जून तक का टाइम एसएससी के पास है, लेकिन एओ ने क्या किया, 10 तारीख को ही उसका ऑर्डर पास कर दिया, 10 जून को ही। तो इस केस में ये माना जाएगा कि जो एसएससी को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए सभी केसेस में जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर पास हो रहा है। राइट टू रिसीव डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट डिपार्टमेंट इज यूजिंग अगेंस्ट एसएससी एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर कोई स्टेटमेंट, कोई डॉक्यूमेंट एसएससी के अगेंस्ट डिपार्टमेंट यूज करता है और एसएससी उसको मांगता है जो भी जुडिक्शनल एवं प्रोसीडिंग में, तो फिर उस केस में वो सारी चीज़ें, वो सारा मटेरियल, स्टेटमेंट रिसीव करने का जो राइट है वो एसएससी के पास है। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती तो अप्रोप्रिएट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देख के केस को, इन पॉइंट्स को यूज़ किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जो आपको आने वाली जो भी प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। एक लास्ट वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस कोर्स की बची हुई है, उसका लिंक भी आपको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से उसको भी देखिए। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक जो कंप्लीट कोर्स है हमारा वो कंप्लीट हुआ और अब आप प्रॉपरली रेडी हैं अपनी असेसमेंट को कराने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।